आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हो आप? अरे मतलब पहाड़ से गिरे तो गिरे कहाँ? हीरों की खदान में। अगर पांडव वारणावत और वनवास में न भटके होते तो वो कभी इस काबिल नहीं बन पाते कि कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों को हरा सकते, क्योंकि इसी दौरान उनको अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला, उसे तौलने का मौका मिला। क्या है कि दुर्योधन समझ गया था कि पांडवों के वनवास के बाद युद्ध होकर रहेगा, इसीलिए उसने कर्ण के साथ मिलकर दिग्विजय अभियान शुरू किया। और दूसरी ओर थे पांडव। मैं वन में भटकते पांडवों की शक्ति साधना का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जिससे कभी कुछ नहीं छिपता। मैंने देखा है कि पांडव कैसे लगातार एक के बाद एक शक्ति जुटाते हुए अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे थे। ठहरो अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूं बड़े भैया। पर मुझे लगता है आने वाले समय के लिए हमें और शक्तिशाली शस्त्र चाहिए होंगे। आप ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। ये मैं भी समझता हूं कि इन शस्त्रों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों का सामना नहीं किया जा सकता। हाँ अर्जुन, जब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है तो हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। अरे तो गदा से बड़ा कौन सा शस्त्र है भैया? मुझे और किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मैं अर्जुन से बात कर रहा हूं भीम। मैं चाहता हूं कि अर्जुन भगवान पशुपति से पाशुपात शस्त्र प्राप्त करे। इस धर्म युद्ध में हमें इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम सबकी शक्तियां चाहिए होंगी। हाँ भैया, और इस वनवास में शक्ति साधना के लिए हमारे पास समय ही समय है। तो अर्जुन, तुम केदार खंड जाकर भगवान शिव की साधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और उनका आशीर्वाद लो। वो प्रसन्न हुए तो हमें पाशुपात मिल सकता है। ठीक है भैया, अब मैं भगवान शिव को अवश्य प्रसन्न करके ही लौटूंगा। रोकिए भोलेनाथ, इस नाद से अनर्थ हो रहा है। धरती डोल रही है, प्राणी अशांत हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। डमरू का ये नाद सदा ध्वंस नहीं करता नंदी। इस डमरू के नाद से सृजनकारी मंत्रों की भी सृष्टि होती है। किंतु महादेव, हम सृजन इस रहस्य को कैसे पा सकते हैं? साधना से, केवल साधना से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा दिव्य ललाट, लंबी भुजाएं और ये विशाल जटाएं, ये कोई सिद्ध ऋषि ही हो सकता है। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। कौन है तू? मैं एक क्षत्रिय हूं ऋषिवर। तुझे पता नहीं कि इस तपोभूमि में कोई शस्त्र लेकर नहीं आ सकता? ये शस्त्र फेंक दे मूर्ख, इसी क्षण फेंक दे अपने शस्त्र। मैं यहां साधना के लिए अवश्य आया हूं ऋषिवर, पर मैंने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा है। फिर मैं अपने शस्त्र कैसे फेंक सकता हूं? तो शस्त्र नहीं फेंकेगा तू? नहीं ऋषिवर, ये शस्त्र ही मेरी पूजा है, मेरा धर्म है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे प्राण भी दांव पर लगे हों तब भी नहीं। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुआ। तुम सच्चे क्षत्रिय हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं देवराज इंद्र हूं। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवराज। मैं आपका शिष्य बनकर दिव्यास्त्रों की साधना शक्ति पाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम महादेव को प्रसन्न कर पाशुपत प्राप्त करना चाहते हो, किंतु तुम उस महाविनाशकारी अस्त्र का प्रयोग क्यों करना चाहते हो? हम 5 भाई राजवंशी होकर भी वन वन भटक रहे हैं देवराज। हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं।
शक्तियां पाकर हम अपने अधिकार वापस पाना चाहते हैं। तुम्हारी जय हो, तुम श्रेष्ठतम योद्धा बनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ, कैलाश जाकर साधना करो और महादेव को प्रसन्न करो। ऐसा भयानक तप करने वाला साधक कौन है? इसकी विकट साधना ने तो हमारी भी साधना भंग कर दी। अपने नेत्र खोले महादेव, ध्यान से बाहर आए। देखो वो साधक कैसी भयानक साधना कर रहा है। उस साधक की इच्छा पूरी करे देव। साधना इच्छा शक्ति और आत्मबल से ही पूरी होती है नंदी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, कैसा भयानक शुकर है। अरे साधक, अपनी ये साधना छोड़कर भागो, नहीं तो ये शुकर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो साधक, अपने प्राण बचाओ। चिंता न करें ऋषिवर, मैं अभी एक ही क्षण में इस शूकर का अंत कर दूंगा। अरे वो देखो, कुछ वनवासी भी उस शूकर के पीछे पड़े हैं। अब अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी, क्योंकि उसकी परीक्षा लेने वनवासी किरात का रूप धरकर महादेव स्वयं चले आए थे। और उनके निशाने पर भी वही शूकर था जो अर्जुन के निशाने पर था। दो योद्धा और लक्ष्य एक, फिर तो टकराव होना तय था। प्रहार करे स्वामी, देखिए वो शूकर ऋषियों पर आक्रमण कर रहा है। सब सामने से हट जाओ, मैं अभी इसका अंत करता हूं। ठहरो किरात, ये मेरा शिकार है। ये क्या किया तुमने? ये मेरा शिकार था, अर्जुन का शिकार था ये। तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस पर बाण चलाने का? अर्जुन? कौन अर्जुन? मूर्ख है तू, जो वनवासी किरात से टकराने का साहस करता है। अहंकारी वनवासी, अपनी शक्ति का इतना अभिमान मत कर, भाग जा यहां से, नहीं तो अभी तू भी इस शूकर की तरह धरती पर पड़ा होगा। तो रुक क्यों गया? बाण चला, साहस है तो प्रहार कर मुझ पर। अभी चूर करता हूं तेरा अहंकार, ये ले। हे देव, ऐसा भयानक युद्ध। अर्जुन और महादेव के बीच कई दिन तक ऐसा भयानक युद्ध चला कि देख के ऋषि मुनियों के होश उड़ गए। पर आखिर महादेव ठहरे महादेव। तो आखिर उन्होंने सोचा कि चलो अब इस परीक्षा का अंत कर ही दें। और उन्होंने एक ऐसा प्रहार किया जो सीधा अर्जुन की बाह पर लगा, और फिर एक के बाद एक प्रहार, और अर्जुन उछलकर धरती पर जा गिरा। ठहरो, ठहरो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। ये क्या, महान क्षत्रिय होकर साधारण वनवासी के चरणों में झुक रहे हो? अब कहां गया तुम्हारा अभिमान? मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर मैं ये जान गया हूं कि इस संसार में आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। पर अब तक तो तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते थे। हाँ, मैं कहता था, क्योंकि ये संसार मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता रहा, मेरे झूठे अभिमान को पालता पोसता रहा। पर
आज आपने मुझे आभास करा दिया कि मेरा यह अभिमान झूठा था। मेरे अहंकार को कुचलकर आपने वो कर दिया जो गुरु द्रोण नहीं कर सके, पितामह भीष्म नहीं कर सके। योद्धा श्रेष्ठ, आप जो भी हैं, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपना शिष्य मानकर अपने चरणों में स्थान दें। उठो अर्जुन, ऐसे विकट योद्धा होकर भी तुम्हारा हृदय कोमल है। योग्य होते हुए भी अहंकार तुम्हें छू भी नहीं सका। मैंने दशानन को आशीर्वाद दिया, भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, पर वो सब घृणा और अहंकार से भरे हुए थे। इसलिए असीम शक्ति के स्वामी होकर भी उन्हें पराजय मिली। आपने दशानन और भस्मासुर को आप कौन है? कहीं आप मेरे आराध्य महादेव? हाँ अर्जुन, इधर देखो देखो, वनवासी के रूप में मैं ही हूं, तुम्हारा आराध्य महादेव। मुझसे हार कर भी तुमने मेरा हृदय जीत लिया। तुम सच्चे क्षत्रिय हो, शक्ति के सच्चे साधक हो। एक तुम ही हो जो शक्तिशाली होकर भी सर झुकाना जानता है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ वत्स। उठो और अपना इच्छित वर मांगो। हे पशुपतिनाथ, आपकी जय हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अपने इस भक्त पर कृपा करें देवादिदेव। अपना आशीर्वाद मुझे दें। सत्य की स्थापना के लिए, अन्याय और अधर्म के अंत के लिए मुझे महाअस्त्र पाशुपत प्रदान करें। तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। ये कुरुवंशी अर्जुन आपके चरणों में प्रणाम करता है। परंतु एक बात का सदा स्मरण रखना अर्जुन, युद्ध अधर्म नहीं है, किंतु क्रोध या घृणावश किया गया युद्ध अवश्य अधर्म है। अधर्म के नाश के लिए भुजाओं में शक्ति के साथ हृदय में प्रेम का वास होना आवश्यक है। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि ये अर्जुन जीवन में कभी क्रोधवश शस्त्र नहीं उठाएगा। विजयी भाव। महादेव ने प्रसन्न होकर अपना महाविनाशक पाशुपत अर्जुन को दे ही दिया, पर साथ ही अर्जुन को सावधान किया कि पाशुपत मानवता की रक्षा के लिए है, संहार के लिए नहीं। इस तरह अर्जुन की साधना तो पूरी हुई, पर जब उस पाशुपत से अर्जुन किसी इंसान को निशाना बना ही नहीं सकता था, तो फिर वो किस काम का? चलिए, इसका जवाब भी मिलेगा आगे। पर एक बात तो तय है कि साधना से असंभव भी संभव है, पर सच्ची साधना वो है जिसमें आप खुद को भी भूल जाएं। सुनते रहिए महाभारत।